जय गुरु जी। संगत जी, आज का विषय है गुरु जी के वचन। गुरु जी ने बोला कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज्यादा पवित्र है, और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इसलिए जन्म लिया, बीमारियां बहुत आ रही हैं, लोगों का भगवान पर विश्वास खत्म हो रहा है। साथ में उन्होंने एक और चीज बोली कि जब से ये सृष्टि रची है तब से 1,000 जोड़े ही ऐसे रह गए हैं जो इस कलयुग में अब तक हर जन्म में मिलते आ रहे हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सोलमेट कह सकते हैं, ट्विन फ्लेम कह सकते हैं। जन्म जन्म के साथ ही हमने सुना है 7 जन्म का साथ, इतना तक सुना है, लेकिन नहीं, गुरुजी ने बताया जब से सृष्टि रची है सिर्फ 1,000 जोड़े ऐसे रह गए हैं जो हर जन्म में मिलते हैं और इस जन्म तक भी मिलते आ रहे हैं। और गुरुजी ने ये भी बताया कि कलयुग में डिवोर्स की बारिश होने वाली है, तो वही हो रहा है संगत जी। हर घर में कहीं ना कहीं डिवोर्स है। नहीं तो पहले के टाइम में ये होता था कि एक बार जहां शादी हो गई तो निभाओ, जो भी है निभाओ, बस सुख है, दुख है, गरीबी है, परेशानी है, निभाना ही मेन समझा जाता था। लेकिन आज की डेट में आज के यंगस्टर छोटी छोटी बातों में घर तोड़ देते हैं। कोई नीचे दबके नहीं रहना चाहता, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। ये छोटे छोटे कारण पड़ रहे हैं आज की डेट में डिवोर्स के, जो कि गुरुजी ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए। अगर हम शिव महापुराण अच्छे से देखते हैं, देवों की देव महादेव अगर हम देखें या शिव महापुराण पढ़ें, तो हमें पूरा ज्ञान प्राप्त होगा कि हम तो चलो इस कलयुग के इंसान हैं। अगर हमारी लाइफ में थोड़े से भी दुख आते हैं, थोड़ा सा भी हम कहीं कुछ किसी की बात सुननी पड़ जाए, तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों, हम क्यों सहे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अगर हम देवताओं की भी जिंदगी देखें और माता पार्वती की जिंदगी देखें, उन्होंने कितनी सबसे पहले तो तपस्या की है, घोर तपस्या। बार बार उन्होंने जन्म लिया है, छोटी छोटी बातों पे महादेव ने उनको दोबारा से जन्म लेने के लिए बोला। दोबारा से कठोर उन्होंने तप किए हैं, हजारों सालों तक वो भूखी रही हैं पत्तों पे निर्वाह करके। फिर बिना पत्तों के भी उन्होंने ऐसा अपने आप को ऐसी तपस्या से गुरु महादेव को हासिल किया है। तब भी बार बार महादेव उनको वो तपस्या उनके लिए कर रही, और महादेव बार बार उनको दर्शन बेशक मिल जाते थे, लेकिन उनको हमेशा अपनी पीठ दिखा के चले जाते थे। हमेशा कुछ ऐसा कर देते थे कि उन्हें अपने से दूर ही करते थे, कभी उनका सपोर्ट नहीं किया। तो इतनी कड़ी परीक्षा अगर देवी जो जगत जननी है, जो हम सबकी माता है, जो जगत रचयिता की अर्धांगिनी है, उन्होंने दे दिए, तो हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। अगर हमारी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो क्या हो जाता है कि हम किसी की बात नहीं सुनते। क्यों इतनी ईगो हमारे अंदर भरी होती है। जहां इतनी बड़ी देवी ने इतनी तपस्या के साथ महादेव को पाया, पाने के बाद भी उनके दोनों बच्चों पे कितने बड़े बड़े कष्ट आए, उन्होंने सहा। और राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया मनुष्य के रूप में, फिर भी शिवजी जी के साथ उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया, बिल्कुल सादगी में, कि उनके पास अपना एक घर भी नहीं, छत भी नहीं। कैलाश कैसा है, सिर्फ एक प्रकृति से घिरा हुआ है। तो वो सतयुग की देवी जो परिपूर्ण एक प्रतिवता नारी, इतनी शक्तियों की मालकिन, अगर वो अपने एक पति के लिए इतने धर्म निभा सकती है, इतना डाउन टू अर्थ हो सकती है, और शिवजी जी कैसा भी बिहेव करें उनके साथ, चाहे रोस्ट हो चाहे रूड दिखाया उन्होंने, लेकिन वो फिर भी उनके साथ, उनके हर एक पल में उनके साथ खड़ी रही हैं। और बच्चों के लिए भी उन्होंने हमेशा उनके साथ खड़ी रही हैं, और उनको
शिव जी ने अन्नपूर्णा माता का भी एक आशीर्वाद दिया। अन्नपूर्णा माता क्यों? क्योंकि वो खुद अपने हाथों से खाना बनाया करती थी, तो वो इतनी बड़ी देवी। आजकल हम लोग क्या करते हैं भैया, हमें मेड्स भी चाहिए और हमें खाना बनाने वाला भी चाहिए घर में, कोई हमसे नहीं बनता, कौन बनाएगा? किचन में तो हम घुसना ही नहीं चाहते, हम यहाँ बाहर से मंगवाओ। जबकि ये सारी गलतियां जो हम कलयुग में बैठ के कर रहे हैं, इसकी पवित्रता, ये घर की एक एक पवित्रता हम खोते जा रहे हैं। इसी वजह से हमारे घरों में दुख आ जाते हैं। छोटे छोटे एक एक बूंद कहीं ना कहीं से हम बटोर रहे हैं दुखों की, तभी हमारे घरों में दुख आते हैं। वो भी मैं क्लियर करती हूँ कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी शादी हो गई है तो वो आपको आपका कर्मों से प्राप्ति हुई है, चाहे आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, आपको वो निभाना है। क्योंकि जोड़ियां नीचे नहीं बनती, जोड़ियां सिर्फ और सिर्फ ऊपर बनती हैं, ऊपर से आदेश होते हैं। तो इसमें ना ही हमें अपने माँ बाप को, ना ही उस बेचारे बिचौलिए को, ना ही हमें किसी XYZ किसी को या अपने भगवान को, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही 3 उंगलियां हमेशा दिखाइए, किसी को भी 1 उंगली दिखाने से पहले, कि हमें जो भी मिलता है एक्सेप्ट करिए, हमारे अपने कर्मों का लेखा जोखा है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस, उसके बाद लाइफ में जो भी सरकमस्टांसेस हैं आपके, उसको देखिए कि कैसे निभाना है। आजकल देखा देखी है कि भाई मुझे हर फंक्शन पे ये बढ़िया से बढ़िया ये चाहिए, उनके घर में गाड़ी है, हमारे घर में भी गाड़ी हो। सबका मन करता है बेसिक चीजों का, इसमें कोई वो नहीं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बेसिक्स होना चाहिए सबके साथ। लेकिन कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके या इसी बात से अपने घर को तोड़ लेना, ये सही नहीं है। आप अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करिए या टाइम दीजिए। अगर हम अपने कर्मों में जो कुछ भी लिखवा के आए हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि आप अपने कर्मों को संवार नहीं सकते। अगर आज से हम कुछ अच्छा करने लगते हैं तो हम अपने कर्मास को बदल सकते हैं। आने वाले 6 महीने में हमारे कर्मा बदल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है? हमें अच्छे कर्म्स करने हैं। अच्छे कर्म्स, हम बेसिक कर्म अगर मैं बताऊं, जो हम सभी जाति वालों को करने चाहिए, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई जाति आती ही नहीं है। तो वो ये है कि हमें जानवरों की सेवा करनी चाहिए। जानवर वो है, हम तो इंसान है, हम तो भगवान से भी मांगते हैं चिल्ला चिल्ला कर, इतना ये नहीं दिया वो नहीं दिया, जबकि उन्होंने बहुत कुछ दिया। और हम वैसे भी घर में भी अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे अपने माँ बाप है, कोई भी, सबसे हम मांग लेते हैं और या अपनी इच्छाओं से खुद भी ले लेते हैं। लेकिन वो जानवर बेचारा ना बोल सकता है, ना समझा सकता है, ना कह सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों पे डिपेंडेंट है। हम ही उनके भगवान है एक तरह से देखा जाए चलते फिरते। तो हर एक इंसान स्ट्रीट डॉग्स को हमेशा निस्वार्थ भावना से, कभी भी कोई भी काम आप ये सोच के मत करिएगा कि शायद मैं ये कर लूं तो 6 महीने बाद शायद मेरी कोई तकदीर बदलेगी तो मुझे कुछ मिल जाएगा। नहीं, लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए निस्वार्थ भावना से करना है। ये उपाय कह लो, कर्म कह लो, जिस भी आप उस सोच में ले लीजिए, लेकिन ये करिए। करने से लाइफ में चेंजेस आएंगे। एक तो आप जरूर किसी न किसी गौ माता को अपने घर से अपने हाथों से एक रोटी बना के, एक का समर्थ है तो एक, जितनी भी समर्थ है, आपको दुआ लगती है, आपके घर की बरकत बढ़ती है। दूसरा, डॉग्स के लिए हमेशा दूध निकाले। तीसरा, बर्ड्स के लिए दाना निकाले और उनके लिए पानी निकाले। ये एक बेसिक उपाय है, बेसिक। और अगर कोई नीडी, कोई गरीब दिख जाए तो उसकी जरूर अपने समर्थ के हिसाब से हेल्प करें, जो भी कर पाए। ये आपकी तकदीर चेंज कर देगा। आज कर्मों में नहीं है ना जो चीज, वो आने वाले 6 महीने में आ जाएगी। स्टार्ट करिए आज से। डू गुड, रिसीव गुड, यही है मूल मंत्र कलयुग का। और खुशियां, ये कह लो कि अगर हम, ये गुरुजी ने बोला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजों के अंदर इंसान फंसा हुआ है। भगवान ने इन 5 चीजों में इंसान को फंसा के रखा हुआ है। तो कोशिश करिए
धीरे धीरे निकलने की, निकल तो नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है। ये चीजें ही हावी है। सबसे ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी है काम, अट्रैक्शन। एक सेकंड में किसी के अंदर दीन मान, वो प्यार मोहब्बत रहा ही नहीं है आज की डेट में। वो ट्रू लवर्स, लैला मजनू इस तरह से निभाना बहुत कम है। होंगे 10% जो पुरानी लेडीज हैं वो निभा रही हैं आज भी, लेकिन आज की डेट में इतनी सोशल ऐप्स, इतनी डेटिंग्स ऐप, इतना गंद मच चुका है हम अपनी भाषा में बोले तो, कि बहुत जल्दी पवित्रता टूटती है, बहुत जल्दी आंखों के रास्ते हम गलत देखते हैं। सोशल साइट्स पे ही देख लीजिए, सोशल साइट्स पे ही बहुत कुछ गंदा है, लेकिन हमें रोकना है अपने आप को। रोकेंगे तो शायद कुछ अच्छा निकाल पाएंगे। अगर आपका पार्टनर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बजाय उससे लड़ने, बजाय उसको रोकने, उसको टाइम दीजिए। किसी के पीछे भागने से कोई नहीं मिलता। किसी से आप साइलेंट हो जाइए, आप रुक जाइए तो कोई पीछे आता है आपके। किसी से लड़ के किसी को समझाने से कोई नहीं समझता। आप खुद को बदल लीजिए, चुप रह के बदलिए, फिर देखिए अपने आप चीजें समझ में आती है। और कहीं ना कहीं ऊपर वाले का साथ मांगिए, उसे प्रार्थना करिए, गुरुजी को बोलिए कि गुरुजी मेरे हस्बैंड में या मेरे वुड बी लवर में ये परेशानी है, तो वो जरूर साथ देंगे। बोलिए कि मैं निभाना चाहती हूँ, मैं जिंदगी भर निभाना, या फीमेल या मेल, मैं निभाना चाहती हूँ। उनकी ये आदतों पे आप कृपा करिए, जरूर कृपा करेंगे। उनका नाम लेके आप कोशिश करिए, जरूर परिस्थितियां चेंज होंगी। कुछ डिवोर्स लाइफ में कम हो जाए, हमें निभाना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और कभी भी हमें ऊपर वाला डिवाइन कभी भी ये नहीं बोलता, हमेशा आप लाइफ में, हम मनुष्य जन्म लेके आए हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ यंगस्टर ऐसा प्यार करने लग जाते हैं कि भैया बस वो दिख रहा है, उसके लिए मर जाओ, मार दो, यही चीजें आती है। नहीं, इससे भगवान नाराज होता है। हमें हमारे कर्मास भी करने हैं, हमें अपने माँ बाप को भी देखना है, हमें अपनी सोशल लाइफ भी देखनी है। उसके बाद एक पार्ट आता है, लवर पार्ट, हस्बैंड पार्ट, उसको भी देखना है किसी को भी। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सेल्फ लव। खुद को प्यार करना सीखिए, सबसे पहले खुद को प्यार करिए, किसी को भी प्यार करने से पहले। अपनी आत्मा के लिए कुछ करिए, अपना अध्यात्म एक लाइफ 5 मिनट की, 10 मिनट की वो जरूर रखिए अपने लिए। इंसान का प्यार ही परिपूर्ण प्यार नहीं होता, ऊपर वाले से का प्यार परिपूर्ण होता है। वो जब होता है फलित, फिर वो सारे सुख देता है। तो अपनी लाइफ के कुछ गोल सेट करके रखिए ताकि एक बैलेंस्ड लाइफ हो। सिर्फ एक किसी मेल पुरुष या फीमेल के पीछे सिर्फ भागती रहना, कहाँ है, क्यों है, किससे बात कर रहे, ऐसी लाइफ नहीं जीनी। किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होकर ऐसी लाइफ नहीं जीनी, छोड़ दीजिए। अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर बेवफा भी है ना, छोड़ दीजिए उसको। बेवफाई की ऐसी सजा मिलती है, वो हाथ जोड़ते हुए पांव पड़ के आएगा आपके पीछे। आप पवित्र, आप अपने कर्मों को देखिए, उसको उसके कर्मों के हवाले छोड़ दीजिए। आप खुद को देखिए, आपको गलत नहीं करना किसी भी सेंस में। टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जो सच्चे होते हैं, जो साफ होते हैं, जो पवित्र होते हैं, उसका ऊपर वाला साथ जरूर देता है। और पवित्रता रखना, पवित्र रहना अपने आप में एक पावर है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन, आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी भरेगी कि आप डिफरेंट दिखने लग जाएंगे। ये एक अभ्यास है, ये शुरू करिए, क्योंकि गलत देखेंगे तो बड़ा कुछ गलत दिखता है। अगर हम अच्छे की तरफ झुकेंगे तो अच्छा भी बहुत कुछ दिखेगा। ऐसे अच्छे लोग मिलने लग जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि शराबी को शराबी मिल जाता है, जुआरिये को जुआरिये मिल जाता है, सत्संगी को सत्संगी मिल जाता है। ऐसे ही नेक कमाई करने वाले, अच्छे राह पे चलने वाले, पवित्रता से चलने वाले, उनको ऐसी ही संगति फिर ऊपर वाला डिवाइन गुरुजी बख्श देते हैं। तो सबसे मेन प्यार है हमारा परमात्मा से, उनकी गाइडेंस से। शुरू करिए, सबसे पहले सेल्फ लव में आइए। सेल्फ लव से अपने बेसिक जो हमारे कर्तव्य है कि हाँ, हमें बेसिक्स लाइफ जो जीनी है हमारी, किसी के भी लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने माँ बाप के लिए, चाहे अपनी कर्तव्य जो भी आप निभाने हैं वो निभाइए। उसके बाद कुछ पार्ट एक हस्बैंड
या अपने बॉयफ्रेंड लव को दीजिए बस। और उसमें भी वो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, कहीं परेशान करता है, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई नेगेटिविटी लेने की जरूरत नहीं, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो अगर आपका है वो आपके पीछे आएगा, उसको खींच के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइलेंस, साइलेंस सबसे बड़ी दवा है, साइलेंस। हम चाहते हैं कि 10 बातें सुनाई, तेरी तो ऐसी की तैसी, मैं 100 बातें सुनाऊंगी। एक गाली दी, मैं 2 ही दे के मानूंगी, तब तक दिल में चैन नहीं पड़ता। नहीं, इस नेचर को बदलिए। साइलेंस, चुप, ये सबसे बड़ी एक ऐसी मार पड़ती है चुप रहने वाली, तो सामने वाला हैरान ही हो जाएगा, वो खुद तड़प पड़ेगा कि क्या हुआ, इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। इसका अभ्यास करिए, ट्राई करिए, जब भी इतनी फ्रस्ट्रेशन लेवल जाके मंत्र जाप करिए। शायद कुछ ऐसा करने से किसी का घर बच पाए, तो गुरुजी इसी से खुश होंगे, क्योंकि हमें मेन डिवोर्स होने से बचना है कि घर में कम से कम डिवोर्स हो। लेकिन डिवोर्स जिस हिसाब से हमारी यंग जनरेशन जा रही है, ये इतना ऐसे हो गया है कि आम सी बात है, एक दिन में भी डिवोर्स हो रहे हैं। ये भी बहुत हैरान करती हैं बातें और दुखदाई हैं। इतने पैसे लगा के माँ बाप शादी करते हैं और इतने अरमानों से वो लड़का लड़की भी शादी करते हैं, लेकिन आपस में एक छत के नीचे आते ही बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल अप होता है घमंड से, बहुत ईगो बहुत हाई होती है, किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। मैं इस घर की हूँ, मैं उस घर की हूँ, तेरे साथ ऐसी क्यों रहूं। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को डाउन टू अर्थ करेंगे, थोड़ा सा ईगो लेवल 0 करेंगे, तो बहुत कुछ निभ जाता है, बहुत कुछ निभ जाता है। और ऊपर वाले की गाइडेंस के साथ करिए, थोड़ा सा कर्मा अपना डायरेक्शन दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 2 बातें सुनने की ताकत रखिए, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो मदर इन लॉ हो। माँ अपनी मदर की भी तो सुनते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बातें अगर गाली देने से किसी की, अगर किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया, तो हम नीचे नहीं हो जाते, हम छोटे नहीं जो हो जाते, हम घिस नहीं जाते ना। अपने आप को ऐसा बनाइए कि कोई बद्दुआ दे दे या कोई बुरा कह दे तो भी असर ना हो, कोई अच्छा कह दे और बहुत ऊपर चढ़ा दे तो भी असर ना हो। अपने आप को बैलेंस रखिए, बैलेंस माइंड इसे बोलते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा होप है कि कुछ घर टूटने से बच जाएंगे। जय गुरु जी।